हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर क्लासेस। हम लोग देखेंगे 1 वीक का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 8 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहले 8 नवंबर का देखिए, किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया? तो किसने किया? स्पेस एक्स। ये एलन मस्क की कंपनी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने जीरो कार्बन तकनीक की मांग को पूरा करने के लिए फर्स्ट मूवर गठबंधन स्थापित किया है? तो अमेजॉन, एप्पल और महिंद्रा ने। ठीक है, अमेजॉन, एप्पल और महिंद्रा ने। नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्च पुस्तक द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द अजटेक के लेखक कौन है? तो सुभद्र सेन गुप्ता। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा पड़ोसी देश है चीन, इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। तो अक्सर पूछ देता है कि बॉक्सिंग खिलाड़ी कौन है, पूछ देगा बॉक्सिंग विश्व चैंपियन खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा आकाश कुमार, और इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद्र। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने वर्षों में 10,000 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 3 वर्षों में। इलेक्ट्रिक कार आजकल इस पर सब्सिडी मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आपको इन्वायरमेंट को अगर सही करना है तो आपको क्या करना है? ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करना है तो आपको ग्रीन एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिक कार इसमें हमें क्या करेगी? मदद करेगी। जैसे देख रहे होंगे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पटाखे जले, वो गाड़ियाँ चलती हैं, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अगर वहीं पर सारी गाड़ियाँ अगर हट के इलेक्ट्रिक हो जाए तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किस राज्य ने कुम्योन चौरा ऑयल को जीआई टैग दिया है? तो उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश ने उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल जल मरुमध्य चर्चा में रहा? तो आपका ये कौन सा है? न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, इसे भी पूछा जाता है कि उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाला कुक जो जल डमरूमध्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है? तो दिल्ली ने। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एग्जाम दे रहे होंगे लगातार, तो आपको देखते होंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के तहत शुरू की गई बेकरी उत्पाद श्रेणी में पहला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो दिल्ली बेक्स। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूरे भारत में चल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी है। तो उत्तर प्रदेश को बताइएगा कौन सा है, और कौन कौन से है, जो जो जिस ज़िले में रहता है तो वो अपना बताएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर का देखते हैं। किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अजय कुमार शर्मा जी को किसे मिला है? अजय कुमार शर्मा जी को नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर में जीएसटी का संग्रह कितना रहा है? तो 1.30 करोड़। पूछे नहीं जाते हैं, बट जो बैंकिंग तैयारी करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को। भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, पहला है, देखिए पहला है, अंतिम है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोको जोकोविच। किस राज्य में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जम्मू कश्मीर में किस नदी पे स्थापित किया गया। ठीक है, तो पाकल दुल हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो किस राज्य में, एक केंद्र शासित राज्य क्या, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या टोटल कितनी होती है? 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? 1 करोड़ का लगाया है। और अभी इसने आईपीओ भी अभी जस्ट जो पेटीएम आपका है उसका आईपीओ जस्ट अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश से बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया? तो किसने किया? इजराइल ने। भारत ने किस देश के साथ 7 नए व्यापार प्रवेश निकास द्वार खोलने की घोषणा की है? तो भूटान। इंपॉर्टेंट है, भूटान हमारा पड़ोसी है और चीन इसके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है, तो इसके लिए एक तरह से देखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे, निकास द्वार खुलेंगे, क्योंकि देखिए भूटान जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी इसके पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। 100 साल पहले काशी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया है? तो कनाडा। देखिए काशी जुड़ गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तारक सिन्हा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ये एक क्रिकेटर थे, कोच थे। चीन देश में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया? तो 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मंथ का, सॉरी नेक्स्ट डेट का 10 नवंबर का देखते हैं। डेली करंट अफेयर है। हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी। 12वें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 168। याद कर लीजिएगा, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी चिंताएं सामने उभर के आ रही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 642 अरब डॉलर के साथ किस स्थान पर पहुंच गया? तो 4th स्थान पे, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? तो मध्य प्रदेश। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में याद रखिए, कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस देश की वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो चीन की। याद रखिए, वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी किस देश की? ये चीन की। क्यूएस एशिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्च पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है? तो भास्कर चट्टोपाध्याय। लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी के लेखक कौन है? तो प्रदीप मैगजीन। लॉन्च पुस्तक द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फॉर माइथोलॉजी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। देखिए पुस्तक से एक क्वेश्चन आते रहते हैं और हमें लगता है कि एवरी मंथ आपको 4-5 पुस्तक तो कोई ना कोई लॉन्च कर ही देता था। पुस्तक याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो मेन पुस्तक जैसे मैन बुकर पुरस्कार हुआ उसमें किसे प्राइज मिला, तो जो बड़े बड़े पुरस्कार से रिलेटेड है या बड़े बड़े फेमस जो पर्सनालिटी हैं, अगर वो कोई पुस्तक लॉन्च करते हैं तो उसे आप याद रखिए, वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की सेना ने ओमान की खाड़ी में जोल्फाघर 1400 नामक वार्षिक युद्ध खेल शुरू किया है? तो किसने किया है? ईरान ने। तो याद रखिए कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी। स्लोवेनिया में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने वर्ष 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता है? तो प्रियंका मोहित ने।
चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं करंट अफेयर। 11 नवंबर का डेली करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रबा गुहा। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा, अदरवाइज इसे ध्यान में रखिएगा। मुंबई के जियो ड्राइव इन थिएटर में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सी होगी? तो याद रखिए कौन सी फिल्म है, अभी रिलीज हो चुकी है, सूर्यवंशी, अक्षय कुमार की है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। केंद्र सरकार ने किसे नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसने कौन ज्वाइन किया है? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जी ने। आर हरि कुमार जी को याद रखिए। उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक पुष्कर मेला कहाँ पे शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ? राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्च पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेखक कौन है? तो पूनम दलाल दाहिया। देश में कुपोषित बच्चों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे रहा हूँ। अक्सर इसमें क्या करेगा, मध्य प्रदेश या अन्य का नाम दे देगा और यहाँ पे आप गलत कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 9 से 14 नवंबर के बीच। कब मनाया गया? 9 से 14 नवंबर के बीच मनाया गया। आइए देखते हैं। भारतीय जो नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत सौंपी जाने वाली चौथी स्कॉर्पियो पनडुब्बी का क्या नाम रखा गया? वेला। पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये लिख दिया पहली है, तो ये पहली है तो इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और किस कहाँ पे? योगासन चैंपियनशिप, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। चर्चा में रही इंटी टैनेजर का संबंध किससे? तो पक्षी जाति से। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो किसने किया है? दिल्ली ने। FIDE.com ग्रैंड स्विंग शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अलीरेज फिरो ने। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे? तो 18वें स्थान पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आप देखेंगे मुंबई में ड्रग्स केस को लेकर बहुत सारे अभियान चलाया गया और उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर का देखते हैं। किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में स्थापित किया गया है? तो श्रीनगर। इंपॉर्टेंट है। फुमिदो किशिदा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जापान। अभी ये हाल ही पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। कर्नाटक किस आदिवासी को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो तुलसी गोवा को। बहुत दिनों से इन न्यूज में भी लगातार 2-3 दिन से, याद रखिएगा इनके बारे में, ये पूछा जा सकता है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन काम किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया तुलसी गोंडा को। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 119। और 2020 में कितनी थी? 141, 141। आइए देखते हैं। लॉन्च पुस्तक इन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड ए ब्रांड ए पर्सनल जर्नी के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य। 71वें कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो संकल्प गुप्ता। बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने के। मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने फ्रांस में आयोजित 37वां मास्टर खिताब जीता है? तो नोको जोकोविच ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ISSF प्रेसिडेंटल कप के सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। चीन ने किस देश को सबसे बड़ा युद्धपोत PNS तुगरिल टाइप 054A/P दिया है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान को दिया है। किसने? चीन ने। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे सीधे पूछा जाएगा कि यह युद्धपोत किस देश का है या किस देश ने इसको प्राप्त किया है, तो ध्यान दीजिएगा।
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन रहा? आपका गुजरात। इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते। ब्रिक वर्क रेटिंग ने वर्ष 2022 से भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10 से लेकर 10.5% के बीच रह सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट का देखते हैं, 30 नवंबर का। पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कहीं पे ये क्वेश्चन कभी न कभी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसको ध्यान देकर आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ISSF प्रेसिडेंटल कप ने मनु भाकर 10 मीटर एयर से पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। भारत में कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए नंबर आप संख्या है, तो इस संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकता है कि टोटल कितने लोग दिया गया, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर किस दिवस को मनाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट रखिएगा, पहले तो डेट भी याद रखिएगा, पूरी लाइन को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाएंगे। डेट क्या था? 15 नवंबर। जयंती बिरसा मुंडा की जयंती पर किस दिवस को मनाने की घोषणा की गई? तो जनजाति गौरव दिवस। याद रखिएगा, पूरा का पूरा ही ये इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर खेल से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो ये क्वेश्चन उठने के चांसेस रहेंगे। तो कौन है? ओइनम बेम देवी। याद रखिएगा इनका नाम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कभी किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बना? तो अमेरिका बना है, अभी जस्ट ही अमेरिका बना है। ध्यान दीजिएगा, जो ISA का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में, जो आपका राज्य है हरियाणा में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 2015 में जो COP15 हुआ था उस टाइम इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उसे स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट देखिए, जलवायु से रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी न किसी को एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। किस शहर को संगीत के यूनेस्को शहर के रूप में नामित किया गया है? तो श्रीनगर को। याद रखिएगा, ये भी यूनेस्को के द्वारा किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। किस शहर को फिल्म का यूनेस्को शहर नामित किया गया है? तो मुंबई। किसका? तो फिल्म का। अब पूछेगा फिल्म का यूनेस्को शहर किसे नामित किया गया है? तो मुंबई। अब पूछेगा संगीत के लिए यूनेस्को शहर किसे नामित किया गया है? तो श्रीनगर को। किस देश में गंगा कॉन्टैक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पड़ोसी देशों का नाम दे देगा तो कन्फ्यूज आएंगे, जैसे बांग्लादेश का नाम दे सकता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होगा आपका बांग्लादेश का नाम देने का, तो एग्जाम में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है? स्कॉटलैंड है। लॉन्च पुस्तक फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स के लेखक कौन है? तो असीम चावला। किसने पेरिस में आयोजित 37वां मास्टर खिताब जीता? तो नोको जोकोविच ने। तो ये आपका 1 वीक का पूरा करंट अफेयर था, जिसे आप देख लीजिएगा एक बार, आपका ये 1 वीक का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।